संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। आ जाओ सब जल्दी से, और दूर दूर बैठ जाओ जितना दूर बैठ सकें, है ना। आप शत्रु से वैसे तो दूर होते नहीं, कोरोना कर दे ये ज्यादा बढ़िया। तो जितना दूर बैठ सके उतना दूर बैठो एक दूसरे से, है ना। याद रखना संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। कल मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया था, तो कल की बात आज समझ में आई तुम्हारे? तो कल ही बोलते थे सब जल्दी हो रहा है, रोग है। कौन थे ऑनलाइन? अच्छा, जो घर ऑनलाइन तो उनको जल्दी लगा था यूं। अच्छा, उनका मोबाइल छोटा था, ये स्क्रीन बड़ी है थोड़ी सी, वैसे इतना ऐसा फर्क था और कुछ नहीं। चलो और धीरे बोलूंगा ये आज, है ना। तो संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय लिखो। तो इसमें तो मेरी समझ में नहीं आता, साइंस का कोई विद्यार्थी है तो करो सही। संबंधवाचक, अब तो गई बिल्कुल ही। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। सही है, आएगी समझ में। और थोड़ा दूर हो जाता हूँ, ये लो। संबंधवाचक तद्धित, अब सही है ना? ठीक है, लिखेंगे आप। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का, संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर संबंधवाचक शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं जैसे प्रत्यय है एक, जैसे प्रत्यय है एक। और पेन कॉपी बंद करो, बोर्ड पर आ जाओ, ध्यान दो। पिछली क्लास में मैंने बताया जितने भी उदाहरण पूछे जाते हैं अधिकांशतः तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, और तद्धित प्रत्यय में भी संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ जैसे ही प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमको ये याद रखना होता है। ध्यान से सुनना, हर वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। पीछे कलम बंद कर दो, बोर्ड पर ध्यान से सुनेंगे। हर वाक्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन है, इसलिए ध्यान से सुनना। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन होता है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। एक प्रत्यय जब मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो मूल शब्द के प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। कहाँ परिवर्तन होता है? प्रथम स्वर में। पहले मैंने कहा वर्ण शब्द में परिवर्तन होता है, फिर मैंने कहा वर्ण में परिवर्तन होता है, फिर मैंने कहा प्रथम स्वर में। तो परिवर्तन कहाँ होगा? मूल रूप से प्रथम स्वर में। एक प्रत्यय जैसे ही मूल शब्द के अंत में जुड़ेगा तो उसका प्रथम स्वर, सबसे पहला वाला स्वर जो है वह नियम अनुसार परिवर्तित हो जाता है। अब कैसे कैसे परिवर्तित होता है इनकी हम चर्चा करते हैं। पहला नियम हमसे कहता है, ध्यान देना बोर्ड पर, पहला नियम हमसे कहता है यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है
तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण पहला वर्ण, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है, तो हम पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं। मतलब प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं और फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रथम ए को यानी मूल शब्द में जो सबसे पहले आए उसे हम कैसे बदलेंगे? आ में बदलेंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। कैसे? हमारे पास शब्द है, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बताऊं, सीधे बैठो, देखो, हाँ ऐसे, पीछे नहीं, आगे, बस आगे ही बढ़ना है, ध्यान दो, ध्यान देना। मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार फिर बता रहा हूं कि उपसर्ग में तो संधि के नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि के नियम काम नहीं करते। यदि प्रत्यय में भी संधि का नियम काम करता तो गुण संधि से धर्म एक बन जाता। ए के बाद ई आया है, नियम नंबर एक। ए आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। गुण संधि में हमने पढ़ा, तो यहां संधि के नियम तो काम करेंगे नहीं। अब हमारा मूल शब्द क्या है? धर्म। मूल शब्द क्या है? धर्म। इसका प्रथम वर्ण क्या है? ध। प्रथम वर्ण क्या है? ध। अब बताओ इसमें कोई मात्रा है क्या? तो पहले हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे और शब्द बनेगा धार्मिक। यदि संधि करते तो धर्मेक बनता, वहां उसके अलग नियम है, इसके अलग नियम है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा ध्यान दो, हमने शब्द लिखा, अब बताओ प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है? प्रथम वर्ण में कोई मात्रा है? नहीं है, तो आ की मात्रा लगाओ और और फिर एक प्रत्यय जोड़ दो, शब्द बनेगा वार्षिक। 10-20 उदाहरण दूं तो बना दोगे? लिखो, एक प्रत्यय नियम नंबर एक। एक प्रत्यय नियम नंबर एक, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, एक प्रत्यय नियम नंबर एक, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं। कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात पहले उसमें आ की मात्रा लगाते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे नियम हमने लिखा, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, अर्थात प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे, उतारते चलो, बनाएंगे बाद में, पहले उतारते चलो, मैं पन्ने पलटूंगा।
आगे आ जाएगा, बनाऊंगा जब। आपको एक एक ही शब्द उतारना है बस, बाकी के एक तो अपने आप जोड़ लेंगे। एक ही शब्द तो उतारना है, फिर एक तो अपने आप जोड़ना है। बनाने के लिए अलग से समय दूंगा। बनाएंगे। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है और एक प्रत्यय जोड़ना है।
प्रथम ए को आ में परिवर्तित करना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। याद रखना, प्रथम ए को आ में जोड़ना है, प्रथम ए को आ में बदलना है, फिर एक प्रत्यय। इसमें हो गया। प्रथम ए को आ में बदलना है, प्रथम ए को याद रखना, प्रथम ए को आ में बदलना है, फिर एक प्रत्यय जोड़ना है। प्रथम ए को आ में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे। हो गया।
कुछ नहीं करना, तो पका पकाया माल मिल रहा है, कुछ नहीं पकाना। एक तो खीर बनानी है, चावल ले गए, दूध ले गए, चीनी, एक बनी बनाई खीर मिल गई उसी कीमत में, तो फिर ये ज़्यादा बढ़िया। तुम दूर दूर बैठ जाओ, जल्दी बन जाएगा। दूर दूर बैठ जाओ, खिसक जा बेटा इधर। अरे मनसुख, खिसक इधर, खिसक जा, सोच मत, और चले जा दूर, और चला जा दूर। तो इधर खिसक जा, जब भी तो नहीं बन रहे उससे, इसलिए पिछली क्लास में भी लेट था कि साहब आप जल्दी बढ़ा रहे थे। हाँ बताओ, बाकी के जिन्होंने बना लिया वो तो घूर घूर के देख रहे हैं, और जो पढ़ो की उसी की कॉपी में व्यस्त थे उनसे बने ही नहीं, आज बने न कल। सिर्फ प्रथम एक को आ में परिवर्तित करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अभी तो पहला ही नियम है, अभी तो शुरुआत है, पहला ही नियम है, मिलाते हुए चलेंगे। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही कर लेना। जहां जहां आपको परिवर्तन लगे वहां आप सही करना, और कहीं आप असमंजस की स्थिति में आए तो पूछना, फिर मैं आपको बताऊं। देखो, प्रथम एक को आ में बदलेंगे, एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा धार्मिक। प्रथम एक को आ में बदलेंगे, तो प्रथम है ध में आ की मात्रा लगा दी, ठीक है, और फिर एक प्रत्यय धार्मिक, ठीक है। प्रथम एक को आ में बदलेंगे, शब्द बनेगा प्राथमिक, शब्द बनेगा प्राथमिक, ठीक है। प्रथम एक को आप आ में बदल रहे हैं, शब्द बनेगा वार्षिक। प्रथम, कुछ कोई नियम नहीं लगाना, कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि अभी तो पहला ही नियम है, और पहले नियम में सिर्फ इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि प्रथम एक को आ में बदलना है और एक प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। शब्द बनेगा माध्यमिक। प्रथम एक को आ में बदला, शब्द बनेगा सामाजिक। प्रथम एक को आ में बदल रहे हैं, शब्द बनेगा सामासिक। इस शब्द को हम काम में ले चुके हैं, कब? समास में। सामासिक पद, समस्त पद, सामासिक पद, समस्त पद, समास, उस समय मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रथम एक को आ में बदलेंगे, शब्द बनेगा सांसारिक। रोजमर्रा के जीवन में हम बोलते हैं संसारिक। अब प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है, बोर्ड पर आओ। पहला तरीका प्रश्न पूछने का कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द है। शुद्ध भी पूछता है, अशुद्ध भी पूछता है, याद रखना, ठीक है। अब वहां इसके स्थान पर यह लिखा हुआ था, तो ये कैसा है? अशुद्ध है। नियम अनुसार आ की मात्रा आनी चाहिए, नहीं आई, अशुद्ध हो गया। दूसरा तरीका प्रश्न पूछने का, किस पद में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस पद में एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? चार ऑप्शन दिए और एक में लिख दिया उसने सांसारिक। सांसारिक के स्थान पर क्या लिख दिया? सांसारिक। अब हमको लगता है सब सही है, सब में एक प्रत्यय, सांसारिक ही तो बोला जाता है, ये ध्यान ही नहीं रहता कि आ की मात्रा भी लगानी थी, ठीक है। तो हमारा शुद्ध ये शुद्ध होता है। प्रथम एक को आ में बदलना है। अब प्रथम में कहें ये में, किस में? ये में, तो इसे आ में बदलेंगे आप। ध्यान दो, मैंने आपसे कहा कि जैसे ही एक प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ता है तो उसमें परिवर्तन होता है। फिर मैंने कहा जैसे ही एक प्रत्यय मूल शब्द में जुड़ता है तो प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अब बताओ, प्रथम वर्ण तो वह, यह तो है ही नहीं। प्रथम वर्ण क्या है? वह, यह तो है ही। फिर मैंने आपसे कहा कि प्रथम स्वर में परिवर्तन होता है। अब इस शब्द को हम खोलेंगे, यही तो आएगा। अब प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता तो वह में परिवर्तन होता। प्रथम वर्ण, तो वर्ण कौन सा है?
प्रथम तो वह, लेकिन हमने क्या लिखा था कि प्रथम स्वर, यानी प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, तो इसमें भी ए नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये, इसे हमने बदला आ में, और आ को हम व्यक्त करते हैं मात्रा से, आ के स्थान पर मात्रा। ठीक है, शब्द बना व्यावहारिक, और रोजमर्रा के जीवन में हम बोलते हैं व्यवहारिक। शब्द शुद्धि के ही तो आते हैं, सबसे ज्यादा उदाहरण ही शब्द शुद्धि के। देखो मैंने आपको शब्द शुद्धि के बारे में एक ही बात बताई कि जो अशुद्धियां होती हैं वे व्याकरण से संबंधित होती हैं, जो अशुद्धियां होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है। अब मैं शब्द शुद्धि में इसमें अलग नियम क्या लिखा था, कुछ नहीं, तो इसमें हमारे सामने ही आ गई ये उदाहरण। देखो ये जो प्रत्यय में आपको करा रहा हूं संबंधवाचक, इसमें संधि के भी उदाहरण मिलते हैं, खुद प्रत्यय के भी उदाहरण मिलते हैं, और शब्द शुद्धि के भी उदाहरण मिलते हैं। इसलिए संबंधवाचक से ही अकेले 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, अकेले से, चाहे शब्द शुद्धि में पूछे, चाहे संधि के हिसाब से पूछे, चाहे प्रत्यय के हिसाब से पूछे, कैसे भी, ये उसकी सिरदर्दी। ठीक है, रोजमर्रा के जीवन में हम बोलते हैं व्यवहारिक, शब्द होता है व्यावहारिक। फिर वही स्थिति कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है या एक प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, दोनों में से कैसे भी प्रश्न वो हमसे पूछ सकता है। फिर वही प्रथम ए को आ में बदलेंगे, प्रथम में कहा है, यह में, वे में नहीं है, यह में। ठीक है, शब्द बनता है व्यावसायिक। प्रथम ए को आ में बदलेंगे, अब प्रथम ए कहा है, सह में तो है ही नहीं, प्रथम में कहा है वे में, तो इसे आप आ में बदलेंगे, बाकी का फिर एक प्रत्यय जोड़ देंगे। ये उदाहरण रहता है अस्वाभाविक के नाम से, रीट 2015 में। आग की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, तो एक और मत लगाना, आग की मात्रा पहले से लगी हुई है। कायिक, काया किसे बोलते हैं, शरीर को, कायिक शरीर से संबंधित। ठीक है, आग की मात्रा लगाएंगे, शब्द बनेगा पारिश्रमिक। प्रश्न आता है पारिश्रमिक में मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो परि तो क्या है, उपसर्ग है, श्रम क्या है, मूल शब्द है, इक क्या है, प्रत्यय। वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। ठीक है, अब दोनों यहां हमारे सामने हैं, तो शुद्ध होता है पारिश्रमिक। आग की मात्रा फिर आ जाएगी प्राकृतिक, आग की मात्रा फिर आ जाएगी, शब्द बनेगा रासायनिक, शब्द बनेगा रासायनिक। ठीक है, हो गया, चलें आगे, अभी भी जल्दी चल रहा है। ए को बदलेंगे आप आ में, शब्द बनेगा आंशिक। ए को बदलेंगे आप आ में, शब्द बनेगा आस्तिक। अस्थि किसे कहते हैं, अस्थि किसे कहते हैं, ऐसे गड़बड़ थोड़ी हुई, साइंस की क्लास थोड़ी है। अस्थि का अर्थ होता है, जिसका विश्वास है वो आस्तिक, जिसका विश्वास नहीं है वो नास्तिक। अस्थि का अर्थ होता है, तो जिसका विश्वास है वह तो आस्तिक है, और जिसका विश्वास नहीं है वो नास्तिक है। ठीक है, ये हड्डी होती है, ये हड्डी है अस्थि, अस्थि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, सुनने में जो समान लगते हैं लेकिन अर्थ जिनके भिन्न अलग अलग हुआ करते हैं। आ की मात्रा लगाएंगे आंतरिक, आ की मात्रा लगाएंगे आंचलिक, आ की मात्रा लगाएंगे
आध्यात्मिक, अधि उपसर्ग है, आत्मूल शब्द है, एक प्रत्यय, अधि उपसर्ग है, आत्मूल शब्द है, एक प्रत्यय, अधि प्लस आत्म अध्यात्म और फिर एक प्रत्यय। ठीक है, तो अधि उपसर्ग हुआ, आत्मूल शब्द हुआ, एक प्रत्यय हुआ। ठीक है, आ की मात्रा फिर लगाएंगे, शब्द बनेगा कार्मिक। आ की मात्रा लगाएंगे काल्पनिक। आ की मात्रा लगाएंगे चारित्रिक। आ की मात्रा लगी है और कुछ नहीं किया, प्रथम एक को आ में बदल रहे हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आ की मात्रा फिर लगाएंगे तांत्रिक। आ की मात्रा फिर लगाएंगे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जा रहे हैं, तो प्रदेश से संबंधित, संबंधवाचक ही तो चल रहा है, तो प्रदेश से संबंधित। आ की मात्रा लगाएंगे, प्रश्न आता है मूल शब्द क्या है, प्रय उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो प्रमाण, कई बार प्रमाण पूछा जा चुका है। ठीक है, उपसर्ग प्रय, मान मूल शब्द है, एक प्रत्यय। ठीक है, प्रामाणिक। फिर आ की मात्रा लगा दो, प्रायोगिक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल हमारे जो हुआ करते थे प्रयोग से संबंधित, शब्द बनेगा पारस्परिक। इसको ध्यान से देखना और याद भी रखना, इस शब्द को ध्यान से भी देखना, याद भी रखना। दो जगह परिवर्तन होता है, पारलौकिक, दो बार परिवर्तन होता है, याद रखना, पारलौकिक, दो जगह परिवर्तन है, इसलिए विशेष तौर पर इस उदाहरण को याद रखना, पूछा जाता है पारलौकिक। ठीक है, आ की मात्रा लगाएंगे पारितोषिक। आ की मात्रा लगाएंगे पारितोषिक। फिर आ की मात्रा लगाएंगे प्रासंगिक। आ की मात्रा लगाएंगे प्रासंगिक, प्रय उपसर्ग, संगमूल शब्द, एक प्रत्यय। परितोषी मूल शब्द होता है। परि उपसर्ग एक संस्कृत में शब्द होता है तुष्ट, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। तुष्ट जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। आशुतोष पढ़ा था हमने, आशु का अर्थ होता है शीघ्र, तुष्ट का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है, शब्द बनेगा मार्मिक, हृदय को छूने वाला। मार्मिक चित्रण करते हैं, हाँ ऐसा लगता है जैसे अपने लिए ही सब कुछ बताया जा रहा है, हमारे साथ ही जैसे सब कुछ घटित हो रहा है। आ की मात्रा लगाएंगे यांत्रिक। आ की मात्रा लगाएंगे लाक्षणिक। इस शब्द को भी हम काम में ले चुके हैं, कब, कौन से समास में, बहुब्री समास में। दोनों पदों की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। अपने पद के अर्थ को छोड़कर लाक्षणिक अर्थ देता है, लक्षण के आधार पर हम जिसे पहचानते हैं, लाक्षणिक। ठीक है, आ की मात्रा षाण्मासिक, 6 महीने में होने वाली घटनाएं। सामूहिक, प्रथम वर्ण में आ की मात्रा, प्रथम वर्ण में आ की मात्रा। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक झगड़े सुने थे ना हमने, आ की मात्रा, सिर्फ आ की मात्रा। सामुदायिक भवन सुने थे ना, समुदाय से संबंधित, समुदाय से संबंधित। आगे बढ़े,
आ की मात्रा सार्वजनिक, सार्वजनिक। आ की मात्रा पहले से ही लगी हुई है, आ तो अपने आप में ही लिखा हुआ है। आरंभिक, आ की मात्रा पहले ही लगी हुई है। वह पद जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। नि उपसर्ग है, आय मूल शब्द, एक प्रत्यय। आ की मात्रा पहले से लगी हुई है। मासिक, आ की मात्रा पहले ही लगी हुई है। राजनीतिक, आ की मात्रा पहले ही लगी हुई है। व्यापारिक, आ की मात्रा पहले ही लगी हुई है। साहसिक, साहस पूर्वक कार्य, ऐसे बैठ तो ऐसे थानेदारों के जैसे बैठना चाहिए। राजनैतिक अलग होता है, राजनीतिक अलग होता है। तो राजनैतिक तो राजाओं से संबंधित, राजनीतिक ये आज की राजनीति से संबंधित। ठीक है, आएगा आगे। ठीक है, शब्द बनेगा सार्वनामिक। इस शब्द को पढ़ा था कि कभी? एक सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम के नाम वाला। ऐसे बैठ सीधा देख, फिर उसके पास पहुंच गया तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अलग थाना आपको अलग मिलेगा, इनको अलग मिलेगा। हो सकता है जिले ही बदल दे कहाँ का। फिर बताओ कैसे जिंदगी निकालोगे? फोन तोड़ी करोगे, यार चोर भाग गया हमारे जिले से, तुम्हारे जिले में आ रहा है, देख पकड़ो। नहीं है ना, थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए। हम सब इंस्पेक्टर तो है ही, सिर्फ एक पेपर ही तो पास करना है, गांव वालों को ही तो पता चलना है, बाकी की तो है ही। ठीक है, आ की मात्रा शारीरिक। कम बैठे तो इसका मतलब ये थोड़ी कंपटीशन कम हो गया, नहीं हुआ है, ये तो उतना ही है। और उल्टा बढ़ेगा, फोरम और बढ़े तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, घटेगा तो है ही नहीं। तो अभी देखने में ही आपको कम लगे, इसमें बहुत बैठे हुए। ये छोटा सा काला काला दिख रहा है ना आपको, इसमें बहुत बैठे हुए। कुछ तो इसमें से निकल के आ जाए, कल यहीं बैठे थे। ठीक है, आ की मात्रा शाब्दिक। आ की कुछ नहीं करना, आ प्रथम ए को बदलना है आ में, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, वही हम कर रहे हैं। आर्थिक, शब्द बनेगा पारिवारिक। पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़े, बहुत सुना परिवार से संबंधित। हमारे घर में, परिवार में, समाज में जब झगड़ा होता है तो एक वाक्य अधिकांशतः कानों में गूंजता रहता है, वह तो रिश्तेदारी की बात आ गई, नहीं पता नहीं क्या कर देता। तो उस परिवार ने रोके रखा। ठीक है, आ की मात्रा, ये शब्द विशेष तौर पर आपको याद रखना है। इसमें मूल शब्द पूछा जाता है, मनस मूल शब्द होता है जिसमें से हलंत होता है। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। मानसिक में कभी भी प्रत्यय नहीं पूछता है, मानसिक में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मूल शब्द पूछता है, जिसमें मनस मूल शब्द होता है, जिसमें से हलंत होता है, जिसमें से हलंत होता है। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। अपवाद, अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत गए वे अपवाद। शब्द बनेगा धनिक, शब्द बनेगा पथिक, शब्द बनेगा रसिक, शब्द बनेगा क्षणिक, शब्द बनेगा श्रमिक। सामान्य नियम के जो विपरीत गए वे अपवाद होते हैं। नियम अनुसार बनते तो शब्द बनता धानिक, पातिक, रासिक, शब्द ही नहीं होते। ठीक है, तो आप याद रखना विशेष तौर पर, ये इनमें एक प्रत्यय तो है, ऐसे नहीं ये एक प्रत्यय के उदाहरण नहीं है। एक प्रत्यय के तो उदाहरण है, एक प्रत्यय का तो प्रयोग इनमें भी हुआ है, क्योंकि मूल शब्द भी निकल रहा है और प्रत्यय भी निकल रहा है। ये दूसरी बात है, इनमें नियम लागू नहीं हुआ। अब नियम लागू नहीं हुआ तो हमने कहां रख दिया? अपवाद में। हमने कहां रख दिया? अपवाद में। ठीक है, हमारे सामने शब्द यही आ जाते हैं, ए,
बी, सी, डी, अब हमारे सामने आ गए, सबकी शक्ल एक जैसी नजर आती है हमको, सबकी शक्ल एक जैसी नजर आती है। अब इनमें एक प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है। प्रत्यय, प्रश्न क्या है हमारे सामने कि एक प्रत्यय का सही प्रयोग हुआ है। चार ऑप्शन हमारे सामने दे दिए। अब रोजमर्रा के जीवन में हम इन चारों को पढ़ते हैं। धनिक भी हमने पढ़ा, संसारिक भी पढ़ा, व्यवहारिक भी पढ़ा, व्यावसायिक भी पढ़ा। ठीक है, अब एक प्रत्यय का सही प्रयोग किस में हुआ है? सिर्फ धनिक में हुआ है, बाकी के सब में अशुद्धियां चल रही हैं, बाकी के सब में अशुद्धियां चल रही हैं। यह सांसारिक बनेगा, यह व्यावहारिक बनेगा, या यह व्यावसायिक बनेगा। अब प्रथम वर्ण में किसी में मात्रा नहीं है इसमें। जो उसने उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं, किसी में मात्रा है क्या? नहीं। अब हमारे दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि एक प्रत्यय जुड़ा तो प्रथम वर्ण में आ की मात्रा आनी चाहिए थी। यहां तो चारों में से किसी में नहीं है, इसका मतलब प्रश्न गलत है, इसका मतलब ऑप्शन गलत है, इसका मतलब बोनस अंक मिलना चाहिए। ये स्थिति हमारे, जबकि अपवाद इसका उदाहरण तो होता है, नियम ही तो नहीं लगे। लेकिन उदाहरण तो मूल शब्द क्या है यहां? धन और एक प्रत्यय। ठीक है, तो एक नियम हमारा तैयार हुआ, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं है तो पहले उसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में कोई मात्रा नहीं है तो पहले आ की मात्रा लगाते हैं, मतलब प्रथम ए को आ में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? अब यहीं तक थे ना उदाहरण। अब दूसरा नियम क्या कहता है? आपराधिक। ठीक है, अब ध्यान दो, दूसरे नियम पहले समझेंगे, बाद में लिखेंगे। बोर्ड पर आ जाओ, बोर्ड पर सभी थानाधिकारी। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, बोर्ड पर आओ पहले सभी, बाद में लिख लेना, छोड़ तो कुछ नहीं लिखा रहा हूं। एक वो रह गया इधर, जो गश्त पर गए वो भी आ जाओ। हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है, छोटी या बड़ी, या फिर ए की मात्रा है, तो पहले इसे हम आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा ध्यान दो, हमारा मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, मूल शब्द और उसका प्रथम वर्ण, पहला वर्ण, यदि उसमें ई की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, या फिर ए की मात्रा है, तो इन्हें पहले हम किस में बदलेंगे? आई की मात्रा में, और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, ये व्यस्त हो गया एक, पता नहीं कहां चला गया बेटा, है ना? मम्मी पापा की याद आ गई? यही रहे, हिंदी में देसी कहावत है, सावधानी हटी। बोर्ड पर आओ दोबारा। अब नियम ने क्या कहा है? प्रथम वर्ण में ई की मात्रा या ए की मात्रा, पहले उसे आप आई में बदलेंगे, फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे। अब हमारे पास शब्द क्या है? प्रथम वर्ण में कौन सी मात्रा है? तो इसे किस में बदलेंगे आप? आई की मात्रा में बदलेंगे, और फिर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द बनेगा। हम बताओ आया कि नहीं समझ में? 10-20 उदाहरण दूं तो? लिखो नियम नंबर 2, एक प्रत्यय नियम नंबर 2, एक प्रत्यय नियम नंबर 2। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो, यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए, ई दोनों छोटी बड़ी, प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो बता, कर गया गड़बड़ी? देख मैंने क्या लिखा है और तेरी कॉपी में देख क्या लिख दिया। फिर कहेंगे साहब 3 दिन बाद पहले तो आपने ये लिखा है, तब ये बता रहे हो। गलती हमेशा सामने वाले खुद की तो होती ही नहीं।
और जिसमें पुलिस वालों की, जिसमें सब इंस्पेक्टर की, कल परसों ही तोड़ के गया है, आके गाड़ी से टक्कर मार दी। अब उसकी तो गलती नहीं, गलत तो हम चल रहे थे। ये स्थिति होती है, ध्यान दो। इसलिए प्रथम वर्ण में ई दोनों हैं, छोटी भी और बड़ी भी। ए एक ही लिखी है मैंने। ई या एक की मात्रा है तो पहले इसे, ई या एक की मात्रा है तो पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं। पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। दोबारा नियम बोल रहा हूं। यदि मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे नियम में लिखा है, मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ई या ए की मात्रा है तो पहले इसे आई की मात्रा में परिवर्तित करते हैं, फिर एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे उतारो, बनाएंगे। ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है। ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है। ई को आई में बदलेंगे, ए को आई में बदलेंगे और एक प्रत्यय जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, ई को आई में बदलना है, ए को आई में बदलना है, एक प्रत्यय जोड़ना है। ये आपको बनाने हैं, इनकी चर्चा फिर हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज इतना ही।